फरीदाबाद में डेंगू को लेकर अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर विशेष तैयारियां की हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। बरसात के मौसम में डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए विभाग अलर्ट पर है। घर घर जाकर लार्वा की जांच हेल्थ टीमें करेंगी। आपको ये बता दें कि हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें अलग अलग इलाकों में, खासकर निचली बस्तियों में पहुंचेंगी और जाकर टीमें एडीज मच्छर से जिस तरह से डेंगू फैलता है और इसका लार्वा अगर किसी के घर में मिलता है, ना केवल दवाओं का छिड़काव होगा बल्कि उन लोगों से सवाल जवाब भी होगा, क्योंकि अगर साफ सफाई प्रॉपर नहीं रखी जाती है तो डेंगू फैलता है और फिर डेंगू के मच्छर कई लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ये एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है मलेरिया, डेंगू की लार्वा से फैलता है। और इधर आपको ये बता दें कि फरीदाबाद के कई इलाकों में एंटी लार्वा अभियान तेज कर दिए गए। लार्वा मिलने पर 10 लोगों को नोटिस दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के फरीदाबाद से संवाददाता देवेंद्र कौशिक। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? डेंगू को लेकर महकमा अलर्ट पर है, पूरी तैयारियां की जा रही हैं, विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। कितनी सफलता इस अभियान में मिलती नजर आती है, क्योंकि डेंगू का प्रकोप जब फैलता है तो कई लोगों की जान पर बनाती है। बिल्कुल आरती, निश्चित तौर से देखिए जिस तरह से बरसात शुरू हुई है और ऐसे में बरसात शुरू होने के साथ साथ में एक तरफ जहां जल जनित बीमारियों का बढ़ने का अंदेशा रहता है तो वहीं मलेरिया और डेंगू फैलने का भी पूरा अंदेशा रहता है। इसी को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अब टीमों का गठन कर दिया गया है जो घर घर जाकर इस बात को लेकर जाँच करेंगी कि कहीं जल भराव तो नहीं है पानी, क्योंकि ये जो डेंगू का मच्छर है ये साफ पानी में फैलता है, पनपता है। तो इसी को लेकर जो टीम है वो घर घर पहुँच रही है और इस बात को लेकर जाँच कर रही है। एक तरह से कहें तो एंटी लार्वा जो अभियान है वो शुरू हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से फरीदाबाद में कर दिया गया है। क्योंकि अगर पिछले आंकड़ों की भी बात करें तो इस बार पिछले बार 30 जून तक 15 मामले मलेरिया के सामने आए थे, तो इस बार 2 मलेरिया के अभी 30 जून तक मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं 3 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। इसी को देखते हुए ये अभियान की शुरुआत की गई है। आरती बता दें, चूंकि फरीदाबाद में कई जगह अगर लापरवाही किसी की तरफ से बरती जाती है तो उन लोगों को नोटिस भी भेजा जाता है। ऐसे में अब फिलहाल 10 लोगों को इस बात को लेकर नोटिस भेजा गया है कि वहां लार्वा पाया गया था और बाकायदा उनको न केवल जागरूक करने की बात की जा रही है बल्कि ऐसे लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं उनको हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी दिया जा रहा है। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता है तो फिर MCF यानी कि नगर निगम से उनके चालान भी किए जा सकते हैं। इस बात को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम लोगों को बता रही है कि अगर किसी को बुखार होता है तो अपने ब्लड की जाँच जरूर कराएं, क्योंकि समय रहते हुए वक्त पर पता चल सके कि आपको क्या बीमारी है, क्या आपको डेंगू है या मलेरिया है। तो ये तमाम एक्टिविटी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे ही बरसात शुरू हुई है तो शुरू कर दी गई है और इस अभियान को और तेजी लाने की बात हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है। जी आरती, तो इस अभियान को और तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा देखिए, ज्यादा समस्याएं उन निचली बस्तियों में आती हैं जहां पर साफ सफाई को लेकर जागरूकता नहीं है और ऐसे में कहीं पर पानी भरा है या कहीं पर पहले से कोई छोटा मोटा तालाब है, क्या वहां पर भी स्वास्थ्य महकमे ने किसी तरह का कोई अभियान चलाया, एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव किया? क्योंकि अभी कुछ ही केस आए हैं, आने वाले दिनों में बरसात जैसे जैसे आएगी केसेस और बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से बरसात शुरू होती है तो उसके बाद में जब तक सर्दी शुरू होती है इसी बीच में ये जो डेंगू और मलेरिया के मच्छर हैं ये पनपते हैं और इसी को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट एक्टिव पहले से ही शुरुआत इसकी कर दी जाती है ताकि बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। ऐसे में चूंकि बताया जाता है कि अगर कूलर में पानी भरा हुआ है तो उसे 1 हफ्ते में बदलना जरूरी है। खासतौर से कूलर में भरा हुआ पानी, गमलों में का पानी और आसपास जो इकट्ठा पानी होता है उसमें ये मच्छर पनपते हैं। तो इसी बात को लेकर टीम लोगों को जाकर जागरूक कर रही है और वहाँ कई बार दवाओं का छिड़काव करने की भी जो टीम है वो उनकी तरफ से की जाती है ताकि अगर गंदगी कहीं पाई जाती है तो वहाँ भी, क्योंकि जलजनित बीमारियों का जैसा कि मैंने जिक्र किया वो भी इन मौसम में होती हुई दिखाई देती हैं। तो इसी से बचाव के लिए तमाम तरह के अभियान हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं। एडीज और एनाफ्लीज मच्छर से डेंगू और मलेरिया पनपने और बढ़ने की आशंका होती है। चूँकि दिल्ली NCR में हम देखते हैं कि साल दर साल इस तरह के मामले हम आते हुए देखते हैं जिनकी बीमारी लोगों में होती है और उसके बाद में उनके इलाज के लिए
लोगों को अस्पतालों में जाना पड़ता है। कई बार ये ज़्यादा बीमारी ना फैले, ज़्यादा लोगों तक ना फैले, इसी के बचाव को लेकर ये अभियान पहले ही शुरुआत इसकी कर दी जाती है। इसी की कड़ी में अब ये शुरुआत की गई है। टीमें घर घर पहुंच रही हैं। अगर लापरवाही मिलती है तो उनको नोटिस भी दिए जा रहे हैं। जो कूलर में पानी भरा हुआ है उनको खाली कराया जा रहा है। इसके साथ साथ में अगर कहीं पानी इकट्ठा होता है तो उसमें दवाइयाँ भी डाली जा रही हैं ताकि मच्छर जो लार्वा है वो ना पनपने पाए। तो एंटी लार्वा एक्टिविटी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू की गई है। चूंकि मामला अभी शुरुआती दौर में है, क्योंकि 2 मलेरिया के सामने आए हैं 30 जून तक और 3 डेंगू के मामले सामने आए हैं। ये और मामले ज़्यादा ना बढ़ें, इसी को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से CM डॉक्टर जयंत आहूजा की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं और तमाम टीमों का गठन कर फील्ड में उनको भेजा जा रहा है। जी आरती। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।